जय मसीह की। मैं प्रोफेट विजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का दास होने के नाते आप सबको आशीष देता हूं कि आज आप बहुत सारी ब्लेसिंग को देखें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम इजराइलियों की ओर मुंह करके उन्हें शांति का आशीर्वाद देना। इसलिए मैं आज आपको शांति का आशीर्वाद देता हूं कि पवित्र आत्मा आपको बड़ी शांति के साथ ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जो लोग इस समय सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पवित्र आत्मा जी यूक्रेन से क्या, जापान से क्या, इंडोनेशिया से क्या, पवित्र आत्मा श्रीलंका से, और इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कनाडा से, पवित्र आत्मा जी जर्मनी से, मेरे पिता पंजाब से, हरियाणा से, इंडिया के हर कोने से, पवित्र आत्मा यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र से, पवित्र आत्मा जो राजस्थान से, बेंगलोर से, वेस्ट बंगाल से, कोलकाता से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा उत्तरांचल से, मेरे पिता जो लोग इस समय परमेश्वर हमारे साथ जम्मू से भी जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आज बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। जो असम से, पाकिस्तान से, नेपाल से, पवित्र आत्मा कहीं से भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर, दुबई से, दोहा, कतर से, मॉरिशस से, कहीं से भी पवित्र आत्मा जी इसी समय इनके ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। जब तेरे वचन का प्रकाश खोले पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियां बदल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपने आज बहुत सारी गवाहियों को सुना, पवित्र आत्मा ने बहुत सारे लोगों को आशीष दिया। आइए आज हम वचन की सेवकाई में चलते हैं। उन लोगों के लिए खासकर बोल रहा हूं जो लोग प्रभु का भय मानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनना चाहते हैं और आशीष पाना चाहते हैं, उनके लिए सच में आज एक अद्भुत मैसेज है। परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग दे और बहुत सारी आशीषें आज आपके जीवन में ट्रांसफर हो। अपने हाथों को उठाएं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग इस समय पवित्र आत्मा वचन के भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम में। जो उन्होंने दिया है परमेश्वर, तुझे दिया है पवित्र आत्मा जी, आज से जो इंसान को देखकर चढ़ा रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी वो नहीं जो तुझे देखकर चढ़ाता है, सच में परमेश्वर तुझे देखकर भेंट देता है पवित्र आत्मा, तुझे देखकर लाइव में आया परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तो सच में परमेश्वर उसको 100 गुना ब्लेस करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जो लोग इस समय विश्वास के साथ खड़े हैं, विश्वास के साथ आ रहे हैं प्रभु के पास, वो अपनी लाइफ में अभी मिराकल को देखेंगे, अभी अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि एक ऐसे में किसी को देखता हूं कि सोनम मैं जानता नहीं उसको, लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे शिमला की तरफ, कोई हिमाचल की तरफ दिखाई और इसी समय प्रभु ने मुझे कहा कोई सोनम ऐसे कोई बहन है और आपकी फैमिलियों में आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, आपके घर में बहुत क्लेश हो रहा है और बात बात पर आपको गुस्सा आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है। मैं उन चीजों में देख रहा हूं कि आप किसी स्थान पर रहते हैं लेकिन परमेश्वर आपको उसी समय बढ़ाना चाहता है लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन कोई ना कोई ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है। मैं आज आपके लिए खास कर बोल रहा हूं कि आपको अभी इसी समय क्या करना है, एक पानी में ऑयल मिलाओ और इस समय कि ये अनॉइंटिंग ऑयल नहीं है तो आप हमारा कोरियर मंगा सकते हैं। आप उसी समय प्रेयर करें और उस अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं अगर अपने घर में इसी समय बोलो कि विश्वास के साथ कि वो इसी समय ब्लैक मैजिक टूट चुका है यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको बिलीव है इस बात पर तो आप मंगाना, वरना मत मंगाना, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत सारी चीजें दिखाई, लेकिन मैं आपके विश्वास के अनुसार आज आपको दिखा रहा हूँ कि एक गवाही सुनाता हूँ आपको। हाँ, हम एक गवाही में जाएंगे, सुनेंगे हम। एक बहन मैं देख रहा हूँ, रानी परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में से कोई जन है जो बाहर जाना चाहता था, नहीं जा पाया, परमेश्वर का आत्मा उसको बाहर लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रॉफिट जी को जय मसीह की। मेरा नाम रानी है, मैं संगरूर पंजाब से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि प्रभु ने मुझे सुपर ब्लेस किया है कि मेरा भतीजा जो 5-6 साल से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन उसका बाहर का काम नहीं बन रहा था, हमारे पैसे भी फंस गए थे। लेकिन जब प्रॉफिट जी ने गुरदासपुर क्रूसेड में मेरा नाम लेकर बोला था कि रानी तेरे घर से कोई बाहर जाना चाहता है लेकिन जा नहीं पाया, लेकिन अब परमेश्वर का आत्मा उसको लेकर जा रहा है। एक बहन मैं देख रहा हूँ, रानी परमेश्वर का आत्मा आपके घर पर आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। तेरे घर में से कोई जन है जो बाहर जाना चाहता था, नहीं जा पाया, परमेश्वर का आत्मा उसको बाहर लेकर जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। इस गवाही को मैंने रिसीव करा, प्रोफेसी को रिसीव करा और मैंने अब मेरा भतीजा जो कि कनाडा चला गया है उसको काम भी मिल गया है, अब वो उधर सेटल हो चुका है। इस गवाही के लिए मैं प्रॉफिट जी का और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप देख सकते हैं जैसे प्रॉफिट जी ने धारीवाल क्रूसेड में भविष्यवाणी किया इस बहन के लिए और इस बहन के परिवार में कनाडा का वीजा आया। जब आप भी 22 जून को गुरदासपुर में
हीलिंग क्रूसेड में शामिल होंगे तो परमेश्वर आपके भी कामों को खोलेंगे और आप भी आशीषों को पाएंगे। इसलिए प्रॉफिट जी जब भी क्रूसेड में प्रार्थना करते हैं तो वहां पहुंचने वाले लोगों को आशीष जरूर मिलती है। इसलिए आप भी अपनी आशीषों को पाने के लिए आ सकते हैं गुरदासपुर हीलिंग क्रूसेड में। तिथि 22 जून 2023, समय 5 बजे से 10 बजे तक। स्थान गांव कानूवान, श्री हरगोबिंद रोड, सत्यार ब्रिज के पास, गुरदासपुर। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सुन रहे थे गुरदासपुर के अंदर क्रूसेड किया और वहां पर बताया कि परमेश्वर तुझे आज़ाद करने के लिए जा रहा है, और रानी बहन का नाम लेकर बताया कि क्रूसेड के अंदर कि परमेश्वर तुझे ब्लेसिंग देगा। जब मैंने पिछले साल ये क्रूसेड किया और उसी समय देखो उसके तुरंत बाद 1-2 महीने के बाद ही उसकी गवाही आ गई। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को देखता है। अगर आज आप फिर से, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आशीष पाना चाहते हैं तो हमारा क्रूसेड है 22 जून को गुरदासपुर के अंदर। जो लोग वहां आना चाहते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि यहीं से बस जाएगी, फ्री सेवा है। आप अपने ट्रेन में अपने कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ आपको पहुंचना होगा, यहाँ से बसें फ्री में जाएंगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे। लेकिन जब लोग क्रूसेड में इकट्ठे होते हैं तो परमेश्वर चमत्कार करता है। इसका मतलब जब यीशु मसीह के साथ 3 दिन हो गए थे उन्हें खाना खाते हुए, तो उसी समय प्रचार सुनते हुए, उसके साथ घूमते हुए, तो उसी समय परमेश्वर ने उनकी रोटियां डबल की। 2 दिन से वो उसके साथ थे, 3 दिन से उसके साथ थे। मैं कह रहा हूँ कि वो जगह जगह उसके साथ रहे। तो जो लोग ज्यादातर मीटिंग अटेंड करते हैं, जैसे आप सत्संगों में जाते हैं, आप 2-3 दिन के लिए जाते हैं, आप सेवा करने के लिए जाते हैं, उस भावना के साथ आओ। मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। ये संडे प्रभु भोज भी है और इस संडे अनॉइंटिंग साल्ट की मीटिंग भी है। ये मीटिंग आपके लिए खास होगी। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। और जो भी कोई यूपी से, बिहार से, मैं कह रहा हूँ छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, कोई भी, दिल्ली से कोई भी आना चाहता है, आ सकते हैं इस मीटिंग के अंदर। परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग को खोलेगा। संडे मीटिंग अटेंड करो। सोमवार को आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा, मंगलवार को मीटिंग है, तो आप जा सकते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे सारी चीजों के लिए। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर सच में, पवित्र आत्मा जब हीलिंग क्रूसेड किया, पवित्र आत्मा जी जब तूने बहुत सारे लोगों को चंगाई दिया, छुटकारे दिए, गवर्नमेंट जॉब दिया, आज गवाहियां देखी मेरे पिता, लोगों के घरों में आशीषें आई, मिराकल हुए। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरे प्रार्थना करने से, वचन सुनाने से इनकी जिंदगियों में काम हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आज आप विश्वास के साथ बैठेंगे, मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आती है। अभी देखो, अभी मैं प्रचार करने लगा तो इसी समय पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ने मुझे छुआ और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करता है। आज हो सकता है आप काम पर काम कर रहे हो, मेहनत पर मेहनत कर रहे हो, लेकिन कोई रिजल्ट ना रहा हो आपके उसमें, लेकिन आप बार बार आप सोच रहे हो कि पता नहीं, इतना मैं मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन मेरी जिंदगी में फल क्यों नहीं आ रहा, बार बार कर्जे क्यों हो रही हैं, प्रॉब्लम क्यों बढ़ती जा रही है। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, हो सकता है आप कहीं भी बाहर से हेल्प मांग रहे हो, किसी से हेल्प मांग रहे हो, अपने रिश्तेदारों से हेल्प मांग रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज जो विश्वास करेगा खुदा उसकी हेल्प करेगा आज स्वर्ग से, यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन कह रहे हैं उनका बिल भी भर कर जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर कह रहा हूं, उन लोगों के लिए आपका बिल पे करके जाएगा। आज का हमारा टॉपिक हम स्क्रीन पर देखेंगे, आपका बिल कौन पे करेगा। ये मैसेज किस बात के लिए आप सुनना है ध्यान से, ये आपका बिल कौन पे करेगा। बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि हमारा बिल कौन पे करेगा। आज लोग चिंतित हैं, आज लोग चिंता में है, संसार में परेशानी में, डिफिकल्ट हो रखे हैं, आज वो निराशा में, आज किसी न किसी प्रॉब्लम्स में पड़े हुए हैं और बार बार सोच रहे हैं, यार मेरा बिल कौन भरेगा, मेरे बच्चों की फीस कौन भरेगा, मेरे घर का किराया कौन देगा, अगले महीने मेरी दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, मेरे बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन आज हम संसार में चिंताओं में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करता है। तो लेकिन बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, बहुत सारे लोग जो है वो रूप को देखकर चलते हैं, विश्वास से नहीं चलते। लेकिन पवित्र आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका बिल, कह रहा है कि कोई पे करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह आपका बिल पे करना चाहता है। बिल पे वो कर चुका है। आज बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शायद मेरा बिल कौन पे करेगा। हो सकता है आपके पास, कह रहा है कि इस साल में घर का किराया देने के लिए पैसे ना हो सकता है आपके पास कोई इलाज कराने के लिए पैसे ना हो, लेकिन आपका बिल कौन पे करेगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते
देखते हैं बाइबल से मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। पहला कुरिन्थियों 6:19 को हम पढ़ेंगे। देखो, हाँ, पास्टर सपना के साथ क्या लिखा। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है। देखो क्या लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर आप चिंतित हो तो वचन को पढ़ो और प्रभु ने क्या कहा इसको ध्यान से सुनो। कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि ये आत्मा जो है पवित्र आत्मा, कह रहा है तुम्हारी देह जो है, तुम्हारा शरीर जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। कह रहा है जो तुम में बसा हुआ है। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर, पहले आपको विश्वास करना है कि तुम्हारे अंदर कौन बसा हुआ है। इसका मतलब कोई है आपके अंदर और वो आपको इतना लाइक करता है, वो आपके अंदर आ चुका है। आपके अंदर भूतड़िया नहीं है, शैतान नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का अंश है। अब इसी समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुका है और उसने आपको लाइक कर लिया है। कह रहा है तुम उसका मंदिर हो। और तीसरा कह रहा है कि अब ये शरीर आत्मा तुम्हारी नहीं, यीशु ने दाम देकर मोल खरीद लिए। आगे लिखा इसी के हम पढ़ते 20 में, देखो क्या लिखा, क्योंकि दाम देकर मोल ले लिए गए हो तुम अब, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। इसका मतलब कह रहा है कि आपको मोल खरीद लिया गया है। आपका जो है कह रहा है कि सब कुछ परमेश्वर ने चुका दिया है। मैं आपको बताता हूं कि बहुत बार मैं चिंतित था जब मैं प्रभु में आया नया, तो उसी समय मेरे घर वालों ने जब मुझे घर से निकाल दिया, तो उसी समय मेरा भाई और मैं बड़े परेशान होकर हम रेलवे स्टेशन पर सुसाइड करने के मन के अनुसार चले गए। तो उसी समय लेकिन जब मैं वहां से अपने भाई को समझाकर वहां से कहने नहीं घर चलता हूं, मैं उसको घर भेज दिया। लेकिन अपने आप में एक पुल के पास आकर खड़ा हो गया ट्रेन के, और मैं सोच रहा था कि मैं इसमें छलांग मार दूं। तो उसी समय एक आवाज मेरे कानों में आती है और मुझे पवित्र आत्मा ने उस समय मुझे संभाला और मुझे कहा कि बेटे तू यहाँ से छलांग लगा देगा, तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कौन है, तेरे अंदर मैं हूँ। हालेलुया। और उसने कहा कि पवित्र आत्मा का मंदिर है तूने अब मेरे ऊपर विश्वास किया है, और कहा कि अगर तू यहाँ से कूदेगा तो तू मरेगा नहीं, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूँ। तो मैं उसी समय डर गया कि तो हड्डियां बड्डियां टूटेंगी और भाई साहब मरेगा भी नहीं बंदा। तो उसी समय मैं फिर से मेरे अंदर एक ताकत आई और मैंने फिर से विश्वास किया परमेश्वर। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती हैं कि हम मसीह में आने के बाद भी हम डमाडोल हो जाते हैं, हम रिश्तेदारों की सुनने के बाद डमाडोल हो जाते हैं। कई बार हमें पंच करते हैं, कुछ लोग कोई हमें धोखा देते हैं, कई हमारी जिंदगी के साथ हर्ट करते हैं। लेकिन हो सकता है आप किसी टेम्पटेशन का, किसी डिप्रेशन के सामना शिकार हो गए हो, लेकिन आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में जब आप चलते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों को मैंने बचाने के लिए बिल दे दिया है। हालेलुया। देखो अगर आप किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, तो उसी समय वो आपको मारेंगे बहुत अगर आप पैसे नहीं देंगे। तो अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो आप जा सकते हैं क्यों सपना, तो जा सकते हैं आप होटल में। अगर आपको विश्वास नहीं होता, अगर आपकी जेब में पैसे ना हो, तो बहुत सारे लोग होटल में जा सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है भाई साहब। मैं आप कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो है ऐसा काम करते हैं। लेकिन आपके लिए अगर आपने अपनी जिंदगी, ऐसे ही शैतान क्या करता है कि जब आप कोई गलत काम करते हैं, जब आपकी जिंदगियों में कोई पाप होता है, तो शैतान बोलता है, कह रहा है इसने पाप किया है, कह रहा है कि अब इसको मेरे को दे दे। तो उसी समय परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भेजा और उसने जो अपना लहू बहाया आपके लिए बहाया, और बोलता है, कह रहा है कि तुझे क्या चाहिए बोल। कहता है कि तुझे क्या चाहिए जिंदगी में, कहता है कि नहीं मुझे तो इनका खून चाहिए। बोलता है कि ठीक है, कह रहा है कि मुझे तो मौत चाहिए। तो उसी समय यीशु मसीह ने कहता है कि ले मैं तेरे को मौत देता हूँ, ले मैं तेरे को खून देता हूँ, लेकिन इनकी चाबी मेरे हाथ में दे दे। तो उसने उसी समय अपना, कह रहा है कि अपनी कीमत चुकाई है, अपना लड़का उसने कुर्बान कर दिया यीशु मसीह। यहोवा कह रहा है कि खुद यीशु मसीह के रूप में धरती पर आ गया। उसने कह रहा है कि आपके लिए मोल दे दिया, मतलब आपका बिल पे कर दिया उसने। आपको अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में लिखा, अब हमें रूप देखकर नहीं, कह रहा है विश्वास से चलना होगा। हालेलुया। कह रहा है कि अब हम रूप देखकर नहीं चलते, अब हम विश्वास से चलते हैं। बहुत सारे लोग जो है कि विश्वास के साथ नहीं चलते, सिर्फ रूप देखकर चलते हैं। कि आज बहुत सारे लोग मतलब दुकान देखते हैं कि यार नहीं इस दुकान में कुछ नहीं मिलेगा, नहीं यार यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार जब मैं निराश था, तो उसी समय मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा था। जब प्रभु में भी आया था मैं, तो मेरे ऊपर कर्जा हो गया था। और उसी समय जब मैं कर्जे को लेकर प्रभु के पास आया कि मैं प्रार्थना करूंगा और कर्जा उतर जाएगा, लेकिन 1.5 साल तक जब मेरा कर्जा नहीं उतरा, तो मैं बड़ा
निराश था। तो जब मैं एक दिन चर्च गया तो उसी समय चर्च में बैठा था तो एक बुढ़िया मेरे पास आकर बैठी और उसी समय वो बोल रही थी कि बेटे तू बड़ा परेशान है और कह रहे मुझे पता है तेरे ऊपर बहुत कर्जा है, कह रही कि मैं तेरा सारा कर्जा उतारूंगी। तो मैं उसको देखकर हंसने लगा। मैं कह तू तो 10 रुपए टेम्पो के मांगती है लोगों से और तेरे जो कपड़े हैं वो तो दिखने में नहीं अच्छे लग रहे और तेरी शक्ल देख तू मतलब कैसी लग रही है, तू तो बहुत गरीब सी लग रही है, तू मेरा कर्जा उतारेगी। तो उसी समय वो हंस पड़ी। वो कहती कि चल मैं तू मेरे को अपने घर ले जा। तो उसने मुझे बताया कि उसका कोई बच्चा नहीं है और उसका बच्चा मर गया था, एक लड़की उसने गोद ली, वो भी किसी के साथ भाग गई और उसको धोखा दे दिया। तो उसने वो प्रॉपर्टी जो थी वो मेरे नाम करा दी, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी। और मैं हैरान था कि परमेश्वर ये कैसे हो गया। और मेरा कर्जा कितना था, 5-6 लाख रुपए कर्जा था। कुछ चीज से मेरा कर्जा उस माता के अनुसार मेरा कर्जा थोड़ा सा उतर गया। फिर उसके बाद लेकिन उसी समय जो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी तो वो लड़की वापस आ गई जैसे उसको पता लगा। तो उसी समय पवित्र आत्मा ने वो मेरे से रिक्वेस्ट करने लगी और मैंने उसको मना कर दिया, आपको पता कौन प्रॉपर्टी वापस देगा। लेकिन उसी समय के मेरे को जब पवित्र आत्मा ने मुझे रात को कहा कि बेटे, कह रहा कि मैंने तेरे लिए बिल पे किया है, कह रहा कि तेरी चिंताएं मैं देखूंगा, तेरा घर मैं देखूंगा, तेरा परिवार मैं देखूंगा, मैं तेरे को फुल पैकेज दूंगा। फुल कह रहा कि फुल पैकेज मतलब ये नहीं कि तेरा कभी लीवर खराब हो जाए तो मैं तेरी किडनियां ठीक नहीं करूंगा, तेरी टांग ठीक नहीं करूंगा, तेरा सिर ठीक नहीं करूंगा, या तेरे घर में चिंता हो जाए तो मैं तेरे पूरे परिवार को नहीं देखूंगा। कहता है कि तू अगर मेरी बात मानता है, अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता है तो बोलता है, कह रहा मैं फुल पैकेज दे रहा हूं तुझे आज। कह रहा कि तुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तेरे हर 5 मिनट के बाद तेरी हेल्प करने के लिए सरदूत खड़े होंगे। मैंने उस बात को सुनकर उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दिया क्योंकि मैंने प्रभु पर विश्वास किया। आप देखो कौन कर सकता वापस, कोई नहीं कर सकता भाई साहब आज के टाइम में। लेकिन परमेश्वर ने मेरी आवाज को और मेरे मन को पढ़ा। मैं पहला कुरिन्थियों 6:20 को पढ़ रहा हूं फिर से। तो लिखा कह रहा है कि क्योंकि मैंने तुम्हें मोल लेकर खरीद लिया, मतलब मैंने तुम्हारा दाम चुकाया। मतलब उसने कहा, कह रहा कि बेटे मैंने तेरे को संसार में ये ठगियां मारने के लिए नहीं बुलाया। कहता मैंने तेरे को यार, तेरे को मैंने अंदर से देखा है। कह रहा कि तू दुख में था, तू बीमारी में था, समस्या में था, कर्जे में था, लेकिन बेटे मेरा बेटा मेरी बेटी कह रहा कि आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है मैं पवित्र आत्मा ने आज मेरे अंदर से आपको देख रहा है, आज आप मेरे अंदर से आपको सुना रहा है। और वो कह रहा है कि हो सकता है तुम संसार में दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, कर्जे में हो, लेकिन कोई पड़ोसी आपकी हेल्प करने वाला ना हो, लेकिन आप बाथरूम में बैठकर रो रहे हो, बिस्तर पर बैठकर रो रहे हो, आंसू बहा रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है कि आपसे कह रहा है, कह रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए कीमत चुकाई है। कह रहा है मैंने तुम्हारे लिए बिल पे कर दिया है। अब तुम्हें आंसू बहाने नहीं पड़ेंगे। आंसू उसको बहाने पड़ेंगे जिसके लिए यीशु मसीह ने बिल पे नहीं किया, जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पर इस बात पर। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी विश्वास है तो आज हाथ उठाकर कहना है कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं देख रहा हूं कि आज मैं कह रहा हूं 21 दिन के अंदर आपके घर में वो समस्या खत्म करने वाले स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना इन बातों पर। कह रहे कि एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि देखो आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाने के बाद आप क्या करते हैं, आप उस डॉक्टर को जब कोई पेशेंट को लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उस पेशेंट को छुट्टी जब तक नहीं देता जब तक उसका बिल पे नहीं हो जाता। तो उसी समय कह रहा है कि जब आपने अपने कर्मों का बिल, आपको संसार में आपने रेस्टोरेंट का बिल दे दिया, आपने यहाँ पर बिजली का बिल दे दिया मेहनत करके, लेकिन आपने जो कर्म इस धरती पर किए उसका बिल कौन देगा। कह रहा है डॉक्टर बोल रहा है, कह रहा है कि बिल पे के कर तब जाएगा यहाँ से बाहर, उसके रिश्तेदारों को या किसी न किसी को बिल पे करना पड़ता है। मैं वही बात बता रहा हूं, जो आपने आज तक कर्म किए, जो आज तक आपने पाप किए, जो आज तक आपने जो गलतियां की हैं, कह रहा कि जो कर्म किए उनका हिसाब का बिल आपको, कह रहा पूरी दुनिया को इस धरती पर देना पड़ता है। कह रहा इसलिए यीशु मसीह चाहता है, कह रहा है कि आपको बिल पे करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा है कि आज शैतान लोगों को फाड़ खा रहा है, बीमार कर रहा है, समस्या में डाल रहा है। इसलिए जो लोग कह रहे कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका बिल यीशु मसीह ने दे दिया, शैतान उनके घर में एंट्री नहीं कर सकता, वो शांति के साथ जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। तो आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हम दूसरे राजा 4:15 में देखते कि एक कुलीन स्त्री थी और उसने क्या किया, उसने अलीशा के लिए, अलीशा एक जगह पर जा रहा था लेकिन उसके लिए रहने का कोई इंतजाम नहीं था, खाने का कोई इंतजाम नहीं था। मैं कहूंगा कि उसने होटल का बिल पे कर दिया, उसकी लाइट का बिल पे किया, उसने उसके लिए बेड का बिल पे किया, वो जिस बेड पर सोना चाहता था उसका बिल दे दिया, उसने लैंप का बिल दे दिया, मकान का बिल दे दिया, होटल का बिल दे दिया, रेस्टोरेंट फूड का बिल दे दिया। उसने जब सब कुछ दे दिया, बिल पे कर दिया, तो उसी समय वो औरत के पास जाता है उसका चेला और वो पूछता है, कहता है कि तूने ये बिल पे क्यों किया, तूने हमारे लिए कोठड़ी क्यों बनाई, तूने हमारे लिए ये लैंप क्यों
खरीदा, तूने हमारे लिए बेड क्यों दिया, तूने ये ऐसी चीजें क्यों की हैं, क्यों किया ये दान, क्यों किया ये भेंट, क्यों दिया हमारा बिल। तो वो बोलती है कि नहीं, मेरे अंदर कह रहे कि भाई मेरे प्रेम था अपने परमेश्वर के लिए, क्योंकि मैं विश्वास से चलती हूँ। कह रहे कि मुझे विश्वास है कि तेरे अंदर परमेश्वर का अंश है। तो उसी समय उसने जब दिया ये बात कही, तो उसी समय जो एलीशा उससे बोलता है, कह रहा है कि बोल तुझे क्या चाहिए। बोलती है कि मैं क्या, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उस समय में उसको एक बड़ी बीमारी थी, बांझपन थी वो। तो उसी समय जब उसको बांझ की बीमारी थी, तो उसने उससे कहा, कह रहा कि जा तेरी बीमारी का बिल आज से मैं पे करूंगा। देखो एलीशा के लिए बिल पे किया उसने, और कह रहे खाट लेकर आई, बेड लेकर आई, और खाने का सामान लेकर आई, कुछ लेकर आई। लेकिन एक आदमी ने क्या किया उसी समय, कह रहा है कि उसको पता लगता है कि इसके अंदर बांझपन की बीमारी है। तो उसने कहा, कह रहा है कि ये बांझपन की बीमारी डॉक्टर नहीं तेरा बिल पे करेगा, क्योंकि इस बीमारी का बिल जो पे होना है वो नीचे नहीं होना, वो स्वर्ग में होना है। तो उसने उसी समय प्रार्थना किया परमेश्वर से, और उसके लिए भविष्यवाणी किया, और उसने कहा जा वसंत ऋतु में तेरे लिए बच्चा होगा। याद रखना, उसको वसंत ऋतु में बच्चा हुआ, और वो आनंदित होगी। आज आप में से जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, जो लोग इसमें कह रहे हैं बिल पे करते हैं, कभी आप लाइट का बिल पे करते हैं, कभी हम बोलते हैं आप लंगर का बिल पे करते हैं, कभी आप साउंड का बिल पे करते हैं, कभी आप कह रहे किसी न किसी चीज का बिल पे करते हैं। अगर जो मेरे को देखकर आप पैसे दे रहे हो, आप आशीषित नहीं हो सकते। अगर आप परमेश्वर को देखकर आप बिल दे रहे हो, मैं कह रहा हूं कि बिल दे रहे हो इन चीजों का। बहुत सारे लोग रजाई गद्दों का बिल भेजते हैं, हमें बोलते हैं बिल भेज दो, हम दान डाल देंगे। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि टेंट का बिल भेज दो, हम दान डाल देंगे। इसका मतलब बिल पे मैंने नहीं किया, आपने किया है। लेकिन मैं आज आपसे पूछ रहा हूं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूं आपकी, जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं हमारे प्रेयर टावर पर, जब आप लाइव देख रहे हैं, कमेंट्स में आप भेज रहे हैं अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, और परमेश्वर आपका बिल पे करेगा। याद रखना, वो जो बीमारी का, कर्जे का, वो समस्याओं का बिल आज मैं पे कर रहा हूं आपके लिए प्रार्थना करके, कि आप आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पास बहुत सारी गवाहियां आती हैं। एक आदमी कोढ़ से भरा हुआ था, उसको एड्स की बीमारी थी, लेकिन जब वो मेरे चर्च में आने लगा तो वो हमेशा आकर क्या करता था, वो बिल पे करता था। वो बोलता था कि जी मैं हर संडे आऊंगा तो पहले मुझे ये लंगर की ड्यूटी मेरी लगा दो, कि मैं इसका बिल मैं दूं, या कोई चर्च में बिजली का बिल महीने का मैं दिया करूंगा। मैंने कहा ऐसे लोग मैंने नहीं देखे आज तक, लेकिन मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। तो उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। प्रार्थना तो मैंने कई HIV वाले पेशेंट के लिए की, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। लेकिन उसके लिए क्यों, उसके लिए मैंने कोई अच्छे से भी प्रार्थना नहीं किया, सिर्फ सिर पे हाथ रखा, दुआ किया हल्के से, और वो चंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इसने तेरा नहीं मेरा बिल पे किया है। हालेलुया। तो आपको समझना है, कह रहा है कि जब आप कह रहा है कि पड़ोसियों को पूछो आज आप बिल चुकाना पड़ेगा आपको, कौन सा बिल चुकाना पड़ेगा। जो जिंदगी में पाप किया उनका मरने के बाद एक बिल चुकाना पड़ेगा। कह रहा फैसला आपको लेना है, बिल चुकाना है या नहीं चुकाना है। जब आप कह रहे कि आज विश्वास के साथ जो आप कर्म करते हैं वो धरती पर हमें छोड़कर जाना पड़ता है, हमें उस सब का हिसाब देना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि इंसान जानता है हम गलतियों के पुतले। गलातियों की किताब 6 के 7 और 9 को पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा गलातियों की किताब में, कह रहा इंसान जानता है, कह रहा इंसान जानता है कि वो जो बोता है वो काटता है, जो वो बोलता है वो भाग्य में देखता है। इसलिए कह रहा है कि आप क्या बोकर जाएंगे संसार से, क्या बोएंगे आप। इसलिए हमें अपने कैरेक्टर में सुधार करना है, नहीं तो उस बिल का पे करना पड़ेगा। करे यहाँ पर लिखा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हालेलुया। जो आप बोल रहे हैं, जैसा आप किसी के साथ कर्म कर रहे हैं, आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, आप किसी के साथ कुकर्म कर रहे हैं, आप किसी के पर दया नहीं कर रहे, हो सकता है आपने कभी आज तक किसी को क्षमा न किया हो, कभी आज तक दया न की हो, तो परमेश्वर आपके ऊपर कभी दया नहीं करने वाला। इसलिए परमेश्वर का मैसेज है, आज उसने मुझे कहा कि मैं उन लोगों के लिए, इनको बोल दे फुल पैकेज है। आज कह रहा कि मैं केवल लीवर ही चंगा नहीं करूंगा, लीवर का बिल नहीं दूंगा, आप हॉस्पिटल जाएंगे और लीवर का बिल कह रहा है कि परमेश्वर देगा। आप जाना आज के बाद, आपके पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, डॉक्टर रिपोर्ट में नॉर्मल रिपोर्ट देगा आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बताता हूँ पवित्र आत्मा काम करता है। मत्ती के 18 के 24 और 28 में हम देखते हैं, कह रहा है कि यहाँ पर क्लियर लिखा, एक जगह पर एक आदमी था, उसको 10,000 तोड़े उसके ऊपर कर्जा था, और जब वो अपने मालिक के पास जाता है, उसका मालिक बोलता है इसको अंदर डाल दो। लेकिन जब वो मालिक उसको अंदर डालता, वचन दिखाता रहा, बार बार आगे करता रहा, 24, 25, 26, 28 ऐसे धीरे धीरे। तो इसी समय कि यहाँ पर लिखा, जबकि चुकाने के पास उसके पास कुछ नहीं था, और लेकिन जब उसके स्वामी ने उसको कहा इसको जेल में डाल दो, तो वो उसी समय रोने लगा और गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा। तो उसी समय परमेश्वर ने क्या किया, और उसी समय के खड़ा हो क्या मेरे पास, और इसी समय
और उसी समय उसने क्या किया, उसका बिल पे किया। और उसी समय बिल पे करने के बाद उसने बताया कहता है कि परमेश्वर मुझे माफ कर और मेरे ऊपर दया कर। वो प्रार्थना कर रहा था अपने मालिक से। और उसी समय वो क्या बोल रहा था मालिक को, उस समय बोल रहा था, दिखाना स्क्रीन पे, स्क्रीन बंद क्यों कर रहा है, और कहा, हे और उसको स्वामी, स्क्रीन चला गया, मैं सब कुछ भर दूंगा। हाँ तब स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हाँ, अभी देख सकते हैं आपके यहाँ पर क्या हुआ कि मत्ती 18:24 में यहाँ पर के लिए लिखा कि इस आदमी के ऊपर 10,000 रुपए का कर्जा था, 10,000 तोड़े का कर्जा था। और जब इसने अपने मालिक से विनती किया तो उसने उसको माफ कर दिया। उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तेरे ऊपर दया करता हूँ, जा मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूँ। और इसी समय जब उसका कर्जा माफ हो गया तो उसके दोस्त ने उसके 100 दिनार देने थे, और वो जब उसको रास्ते में मिलता है तो उसको उसी समय जेल में डलवा देता है। कहता है वो उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, कहता है यार मैं तेरे पैसे वापस कर दूंगा, मैं तेरा सारा कर्जा भर दूंगा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तो मेरा कर्जा नहीं भरेगा। और उसने उसको जेल में डलवा दिया। और जब उस मालिक को पता लगता है कि मैंने तो इसका कर्जा माफ कर दिया और इसने अपने दोस्त को जेल में डलवा दिया, तो वो उसको पकड़कर उसको जो है उसी समय उसके कर्म के अनुसार उसको सजा देता है, उसको जेल में डाल देता है हमेशा के लिए। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग इस मैसेज से अगर समझ रहे हैं कि बहुत बार हमारे जीवन में कह रहा है कि हमारा बिल पे इसलिए नहीं होता, हम कर्जे में इसलिए रहते हैं, मेहनत करने के बाद भी कर्जे में इसलिए रहते हैं क्योंकि परमेश्वर को खुश नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर दया का फल नहीं है। अगर आपके अंदर दया का फल नहीं होगा तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हो सकता है आपके सामने से कीड़ी जा रही हो और आपका मन करता है कई बार मैं इस कीड़ी को ना मारूं, लेकिन कई बार पाप जो वो गलती से हो जाता है, उस पर क्षमा की जाती है। लेकिन जो जानबूझकर आप उसके साथ खेलते हो और मारते हो उन कीड़ियों को, तो कह रहा है कि वो क्षमा नहीं किए जाते वो पाप। मेरे कहने का मतलब कि आपको इन चीजों को समझना है। कह रहे कि अगर आप दया करते हैं तो परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करेगा, अगर आप क्षमा करते हैं तो वो भी आपके ऊपर क्षमा करेगा। इसलिए कह रहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर आज सास बहू के साथ कर रही है तो बहू सास के साथ कर रही है तो यहीं पर भुगतना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, बाहर के साथ, जो आप कैरेक्टर बो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो यहीं पर बोकर जाना पड़ेगा। यहाँ बाइबल बताती है कि दाऊद के समय में जब 3 साल अकाल पड़ गया तो उसी समय उसने परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर के मेरे इजराइल में अकाल क्यों पड़ गया इतना भयानक, तो क्यों नहीं तू बारिश भेज रहा। तो उसी समय परमेश्वर ने कहा, कह रहे तेरे टाइम में, कह रहा इजराइल के टाइम में, कह रहा कि शाऊल ने जो राजा था उसने कह रहा कि बहुत सारे लोगों को सताया और हत्या कर दी और बहुत सारे लोगों के साथ बुरा किया, जिनके लिए मैंने कहा था कि नहीं करना तो उनके लिए बुरा किया। तो इसी समय जो उसने कर्म किया तो अब उसके लोग उसको भुगतेंगे। तो आज ऐसा ही होता है कि बहुत सारे लोग जो है कि तड़पते हैं, उनके दादे परदादे गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोग जो है आज भी तड़प रहे हैं। उनका बिल पे करने वाला कोई नहीं है, उनका कर्जा उतारने वाला कोई नहीं है, उनको किराए के मकान में आज भी वो अपने मकान में नहीं जा पा रहे, वो हीलिंग नहीं देख पा रहे, उनके जीवन में कोई आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, उनके जीवन में आज भी कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी है। लेकिन कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं पूछ रहे कि ये कारण क्या है। लेकिन अगर आज आपने कोई गलती नहीं की लेकिन आपके पुरखों ने गलती की तो उसकी सजा आगे नाती पोतों तक भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में लिखा है। ये संसार में कह रहा है कि कोई मसीह व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो धरती पर पैदा हुआ है, किसी धर्म किसी जात में रहता हो, सबके लिए रूल, ये रेगुलेशन परमेश्वर का सबके लिए लागू है कि सबके साथ ऐसा होगा और हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आज आप कह रहा है कि इस चीज के लिए समझते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद को भी यहाँ पर करना पड़ा, शमूएल को बुलाकर कह रहा है कि उसने भेंट चढ़ाया और उसने माफी मांगी परमेश्वर से, तब जाकर कह रहा है कि उनके पाप क्षमा हुए। इसका मतलब आपके बीच में कोई बिल पे करने वाला होना चाहिए। यीशु मसीह मेरे और आपके बीच में एक बिल पे करने वाला आया। आपके पुरखों ने, आपके दादों ने, परदादों ने जो भी कोई पाप किया हो, मैं कह रहा हूं कि वो नहीं आएगा आपके ऊपर से, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आज आप विश्वास करते हैं। क्योंकि रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना, क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पर मेरे रूप से नहीं बैठा, वो विश्वास से बैठा यहाँ पर, और आपको आज चमत्कार दिखाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि मैं जब डॉक्टर बहुत साल पहले जब बीमार हो गया तो उसी समय मैं प्रभु में आया, तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी फैमिली में टीवी थी किसी को, तो शायद आपको भी टीवी होगी। तो उसी समय मैंने कहा मेरे पुरखों में थी,
थी, लेकिन वो शराब मेरे ऊपर से टूट गया, मेरे ऊपर नहीं आएगी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो प्रॉब्लम मेरे ऊपर नहीं आई पवित्र, और मैं बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट के साथ आशीष में बदल गया। हल्का सा एक बुखार आया, और वो जब मैं सेवा में नहीं था तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे आजाद कर दिया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। मैं कह रहा हूँ कि आज आपको अपने हाथों को उठाकर कहना है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरा बिल पे कर दिया है, तूने मेरी बीमारियों को ले लिया है, तूने मेरे कर्जे को ले लिया है, तूने मेरी मुसीबतों को ले लिया है, तूने मेरी समस्याओं को ले लिया है, तूने आज सारी समस्याओं का अंत कर दिया यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में मिराकल कर रहा है और आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में एक बड़े छुटकारे को रिलीज करेगा मेरे कहने से यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। मैं बाइबल से बता रहा हूं आपको, लूका के 16 के 2 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हाँ, लूका की किताब में लिखा एक जगह पर एक चतुर भंडारी था और वो चुंगी लेने वाला वो भंडारी, हाँ पढ़ेंगे उसके बारे में। उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो एक दिन उसके मालिक ने उसको बुलाकर पूछा, कह रहा कि तू क्या कर रहा है, तू मेरा हिसाब जो है सही नहीं दे रहा। और क्योंकि उसने गड़बड़ी की थी हिसाब के अंदर, किसी का हेरा फेरी किया हुआ था, तो उसको पता था कि मेरी नौकरी जाने वाली है। तो हम पढ़ते इसमें देखो क्या कर रहा वो। हाँ, फिर उसके कारण तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि मैं क्या करूं ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हाँ, देखो यहाँ पर क्लियर बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं जान गया, कह रहा इसको चतुर भंडारी था ये, इसको पता लगता है कि मालिक मुझे निकालने वाला है। तो उस समय वो हैरान हो गया और वो कह रहा है कि अगर मुझे इसने निकाल दिया तो कह रहा है कि भीख तो मेरे से मांगी नहीं जाती। कह रहा मैंने तो बैठ कर ही काम किया आज तक। कह रहा कोई मुझे काम तो देगा नहीं, क्योंकि मैंने लोगों के साथ बुराई की आज तक। कह रहा कि मैंने लोगों के पैसे मारे, जमीनें हड़प ली, मैंने बहुत बुरा किया। कह रहा मेरा कैरेक्टर कह रहा बेकार था, मेरे कर्म बेकार थे। लेकिन इस समय अब कह रहा कि मेरी अगर मैं मरूंगा तो कह रहा कि मेरा बिल पे कौन करेगा, कह रहा मेरे कर्म कौन माफ करेगा, मेरे पाप कौन माफ करेगा। कह रहा लेकिन अगर मैं जिंदा रहूंगा, इसने मुझे काम से निकाल दिया तो मुझे को अपने घर पे भी रखेगा इस गांव में, क्योंकि सब मेरे कैरेक्टर को जानते हैं। तो उसी समय उसने क्या किया, चतुर था वो भंडारी, उसने फटाफट सबको बुलाया और सारे जिनके पैसे थे सबके माफ कर दिए। उस खाते में लिखता गया अपने भाई खाते में, कर्जा माफ, सब कुछ माफ करता चला गया। और उसी समय हैरान कर दिया उसने सबको, गांव वालों को। उसको जानता था, कह रहा कि अगर मैं इनका बिल माफ करूंगा, कहता है कि चतुर भंडारी 16 के 4 में फिर लिखा, फिर पढ़ेंगे 4 को। देखो, मैं समझ गया कि मैं क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। हालेलुया। इसका मतलब अगर आप समझ गए कि नहीं, तो मेरा परमेश्वर आज जो भंडारी ऊपर बैठा है, कह रहा है कि आज वो जो देख रहा है, कह रहा है आपको हर बीमारी से, कर्जे से छुड़ाएगा भी, और कह रहा है कि अंत समय में आपको अपने स्वर्ग वाले घर में ले लेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कह रहा है धरती पर भी आप रहोगे तो इसका मतलब ये है कि आप चिंता से मुक्त रहोगे, आप परेशानियों से मुक्त रहोगे, उन कर्जे से, परेशानियों से आजाद हो जाओगे। एक बार मेरे पास एक व्यक्ति आया और वो मुझे कहने लगा, मुझे कहने लगा, पापा कि मेरे बाप के पास बहुत पैसे थे, मेरे परिवार में बहुत पैसे थे, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया हमारी फैमिलियों में। कह रहा है कि अब कोई जादू टोना हमारा पीछा करता है। जब मैं बाबों के पास जाता हूँ, मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख लेकर जाता हूँ, लेकिन वो बाबे भी मुझे रास्ता नहीं दे रहे। मैंने कहा क्या हो गया? बोलता है, कह रहा है कि मैं उनके पास गया और वो कह रहे कि नहीं तेरे दादे परदादों से कष्टी चल रही है, अब वो कष्टी ऐसे दूर नहीं होगी, तुझे तो ये करना पड़ेगा, वो करना। कहता है मैंने बहुत पैसे चुकाए, लेकिन कहता है कि अब इतने लोगों के मैं पैसे कैसे वापिस कर सकता हूँ। कहता मैं बड़ा दुखी हो गया हूँ कि उन्होंने तो बहुत खाया है, बहुत लोगों के साथ बुरा किया है, लेकिन अब मैं इतने लोगों के 5000 लोगों के पैसे, पूरे गांव के पैसे कैसे वापस करूंगा, उनकी जमीन कैसे वापस करूंगा, मैं तो कंगला हो गया हूं। मैंने कहा हाँ ठीक है बेटे। कह रहा कि ऐसे नहीं, आज तेरे को विश्वास करना है और प्रभु पर विश्वास कर। कहता कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे दुष्ट आत्माएं नजर आती है, मेरे घर में सांप बिच्छू मुझे नजर आते हैं, भूत प्रेत नजर आते हैं। मैंने कहा आज से तू बिल्कुल चंगा हो जाएगा, ले आज तो बिल पे करके जा। बोलता है, कह रहा कि मैं कौन सा बिल पे कर सकता हूं। मैंने कहा आज तुझे अपने हाथों को उठाना है और तुझे कहना है कि परमेश्वर मैं तेरे ऊपर विश्वास करता हूं और आज से मैं पवित्र आत्मा अपने कर्मों के लिए माफी मांगता हूं, ये आप बिल पे कर रहे हैं। और इसी के बाद मैंने एक प्रार्थना किया उसके लिए, उसका बिल पे किया। मैंने कहा परमेश्वर इसकी गलतियों के लिए मैं माफी मांगता हूं और इसी समय परमेश्वर इसके पाप क्षमा कर। मैंने कहा ये बिल पे कर दिया। मैंने कहा रूप देख कर नहीं, मेरे प्रभु पर विश्वास से चलना। पवित्र आत्मा आज रात तुझे मीठी नींद देने के लिए जा रहा। और सुबह उठा और वो बंदा हैरान हो गया, कहता कि इतनी मीठी नींद आई, मैंने ऐसी शांति कभी नहीं देखी।
और रोने लगा। कहता मैंने कह रहा 3 साल के अंदर पहली बार मैं इतनी मजे से सोया हूँ। कहता मैंने भूत प्रेत नहीं देखे। कह रहा मेरी जिंदगी में कोई बैड ड्रीम नहीं है, कोई दबाव नहीं पड़ा। इसका मतलब परमेश्वर अपने लोगों की सुनता है। अगर आज भी कोई पीछा कर रहा है, कोई श्राप, कोई कर्ज, तो आपको पश्चाताप करना, आपको दूसरों को माफ करना। अगर आपके ऊपर दबाव पड़ते हैं, अगर आपके ऊपर कोई भी ऐसी बात आ रही है, तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है? आपके अंदर प्रॉब्लम है कि आप किसी को माफ नहीं करते। तो इसका मतलब अगर आप माफ करके आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर आज रात आपका बिल जो उसने पे किया है, शैतान को छोड़कर भागना पड़ेगा। क्योंकि आज आपको विश्वास से बताना, मैं 3 सीक्रेट आपको मुंह से बोलने के लिए बोल रहा हूं। कितने लोग चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं, कितने लोग चाहते हैं कि मैं चिंताओं से आजाद हो जाऊं। तो ये 3 सीक्रेट हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 बातों को अपने मुंह से हम बोलेंगे। आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लिखा प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी को, बोलना है कि प्रभु यीशु ने मेरी बीमारी का बिल चुका दिया। मतलब अपना लहू बहाकर, अपना खून क्रूस पर बहाकर कह के मेरी बीमारी के लिए चढ़ा दिया। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, अगर आप विश्वास कर रहे हैं कि आज यीशु मसीह ने आपके लिए कह कोड़े खाए, आपके लिए लहू बहाया, तो आज रात आप आजाद होने वाले हैं और आप बड़ी आशीष को देखने वाले हैं। आपकी जिंदगियों में एक से एक आशीष आने वाली है। लिखा दूसरा कह रहा कि बोलो मेरे साथ इसी समय, अब मैं बीमार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के 39 कोड़े खाने से चंगा हो गया। मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूं स्क्रीन पर, किसी समय उसके 39 कोड़े खाने से आप चंगे हो गए। कह रहा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये कह रहा है कि उसने आपका बिल पे किया है, एक एक बिल पे उसने कोड़े खाए। आपके शरीर में जितनी बीमारियां हैं, कह रहा है कि उन बीमारियों के लिए एक एक कोड़ा खाया। उसने कहा बिल पे तू करेगा, उसने कहा ठीक है मैं करूंगा। कहता है इनके लिए कोड़े तू खाएगा, बोलता है मैं खाऊंगा। वो देखो उसके कोड़े लगते रहे, वो सहता रहा, लहू बहता रहा और वो आहें बढ़ती गई, तड़पता गया। उसकी आंखों से आंसू निकलते गए, लेकिन मुंह से उफ तक ना निकली, लेकिन वो सहता रहा मेरे और आपके लिए। वो तड़पता गया मेरे और आपके लिए। किस बात के लिए? कि ताकि वो बिल पे करे वो इंसानों का, वो उन इंसानों का जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने इस धरती पर कर्म अच्छे नहीं किए। कह रहा है कि आपका कैरेक्टर जो है, कह रहा है कि आज साफ हो जाए। परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि आप जब इस समय पश्चाताप करते हैं कि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तो आपके ऊपर कोड़े आएंगे नहीं। याद रखना, आप इस देखो इस स्क्रीन पर इस वीडियो को, वो कोड़े मार रहे हो और वो बार बार मार रहे हैं, लेकिन वो बार बार एक ही बात कह रहा है कि प्रभु इन्हें क्षमा कर। हालेलुया। वो कह रहा है कि लहू बहता गया वो दुख उठाता रहा, वो सहता रहा मेरे और आपके लिए, लेकिन वो कह रहा है आपसे एक बात कह रहा है, कहता है कि रूप देखकर नहीं, विश्वास से चलना कि मैं इस रूप में, कह रहा है कि परमेश्वर होकर आया। हालेलुया। आपको शांति देने के लिए आया, आपको आशीष देने के लिए आया। आज मेरा रूप नहीं, कह रहा है कि मैं कह रहा हूं कि आज विश्वास करो कि यीशु मसीह मेरी जगह बैठा है। आपको शांति देने के लिए आया है, आपको चंगाई देने के लिए, आपको ब्लेसिंग देने के लिए आया है। मैं कह रहा हूं कि जब मैं लाइव में प्रचार करता हूं तो मेरे फेस पर रौनक अलग होती है। संसार की चिंताओं से अलग हो जाते हैं हम, क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर। तो आपको इसी समय वो शांति अब से आपको नजर आएगी, लेकिन आपको ये अपने मुंह से बोलना है। याद रखो, आज आपने कैसा भी अपराध किया हो, लेकिन विश्वास करना, जितनों ने आज से विश्वास किया उनके ऊपर से हर जादू टोना, हर एक कर्जा, हर शराब, हर बीमारी का बिल पे परमेश्वर ने कर दिया। बस आपको कहना है कि परमेश्वर तूने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाया, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, तूने मेरे सारे शरापों को ले लिया, मेरे दादे परदादों के शरापों को तूने ले लिया, सारे जादू टोने, ब्लैक मैजिक तूने ले लिए, सारी बीमारी तूने ले ली। अब तूने बिल पे कर दिया। अब शैतान मैं तेरा नहीं हूं। बोलो आज से, बोलो बोलो शैतान मैं तेरा नहीं हूं। तो मेरे प्रभु ने मेरे लिए बिल पे कर दिया, मैं अब तेरे चलाई नहीं चलूंगा। मैं विश्वास करता हूं मेरे काम खुल गए हैं, कोई रुकावट मेरे बिजनेस में नहीं आएगी। बोलो बोलो, कोई मेरे रुकावट मेरे बच्चों के जीवन में नहीं आएगी, कोई हाथ मेरे ऊपर नहीं आएगा, कोई शैतानी हाथ मेरे